आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य और अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस कॉस्मॉस, वो हम आपको क्यों देना चाहते हैं कि आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आपको राइट बिलीफ देना चाहते हैं। आपके मिथ्या दृष्टिकोण को सम्यक दृष्टिकोण बनाना चाहते हैं। आपकी जो नकारात्मक भाव है उसको सकारात्मक में बदलते हैं, ताकि कि आपका जीवन अच्छा बने। एक आप सर्वांगीण रूप से जो है एक अच्छे इंसान बने, अच्छे इंसान का आप रोल मॉडल बने। इसीलिए हम आपको देना चाहते हैं, और ये इसको देने के लिए हम कुदरती रचना और कुदरत के कानून का सहारा लेते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आपके शाश्वत सुख की नींव लगे, तो स्नेह स्नेह आने वाले जन्मों में जो है आप संपूर्ण सुख को प्राप्त करें। यह कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। इससे जुड़ा हुआ हमारा विषय है संघर्ष ही जीवन है। स्ट्रगल इज लाइफ, यानी जीवन किसे कहते हैं? जो संघर्षमय जिया जाता है। संघर्ष का अर्थ ये नहीं कि आप अस्त व्यस्त जीवन जियो, आपके खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का, सोने का कोई टाइम नहीं है। वह जीवन संघर्षमय नहीं है। संघर्षमय का होता है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिया गया जीवन। सबसे पहले जीवन का लक्ष्य बनाओ, और वो लक्ष्य भी जनहितार्थ, लोकहितार्थ और जो है लोगों की भलाई का होना चाहिए, परोपकार का होना चाहिए। कुछ लक्ष्य लोग अपराध का बनाते हैं, आतंकवाद का बनाते हैं, हिंसा का बनाते हैं। वह लक्ष्य सही नहीं है। उस लक्ष्य के माध्यम से तो आप छिपे हुए रहोगे, छिपे छिपे उस लक्ष्य की प्राप्ति करोगे, तो उससे आपको क्या लाभ? आप मानव जीवन को बर्बाद कर रहे हो। हमको ये जीवन मिला है स्वयं सुख पाने के लिए, लोगों को सुख देने के लिए मिला है। जो व्यक्ति दुखी होता है वही दूसरों को दुख देता है। जो व्यक्ति सुखी होता है वो हमेशा सुख देगा। वो दुख क्यों देगा? क्योंकि उसने तो दुख का जो है टेस्ट ही नहीं लिया है। सुखी व्यक्ति ने सुख का टेस्ट लिया है, उसको अच्छा लगा है, तो वो उसको बांटेगा। जो भगवान का प्रसाद होता है वो सबको क्यों बांटा जाता है? कि भगवान की मेहरबानी, भगवान का आशीर्वाद बहुत से लोगों तक बटे, ताकि कि सभी लोग जो है सही रास्ते पर आए, अच्छे इंसान मिले, सुख की प्राप्ति करे। इसीलिए हम प्रसाद बांटते हैं। इसीलिए हम ये आपको इतना पुरुषार्थ करके आपको आत्मज्ञान, सनातन सत्य क्यों देते हैं? इसीलिए देते हैं कि आपके दिमाग में कहीं न कहीं पर भी शंका हो, कहीं पर आपने गलत लक्ष्य बना दिया हो, तो उस लक्ष्य को छोड़ करके आप सही लक्ष्य बनावें। सही लक्ष्य वह है जो परोपकार से पोषित हो, लोक कल्याण से, जगत कल्याण से वह पोषित होना चाहिए। हमें स्वार्थ से परार्थ पर आना चाहिए, और परमार्थ पे जा सको
तो अपने मानव जीवन का 100% सदुपयोग है। लेकिन हर व्यक्ति जो है परमार्थ की भूमिका पर नहीं आ सकता है। कहा गया है कि जे कम्मे सूरा से धम्मे सूरा, जो कर्मवीर होते हैं वही धर्मवीर होते हैं। यानी परमार्थ की चेतना को जगाने के लिए धर्मवीर बनना पड़ता है। नॉर्मल व्यक्ति वो नहीं जाता है। साधारण व्यक्ति तो जो है वो स्वार्थ से हट करके अगर परार्थ की जो है भूमिका पर आ जाता है वह भी अच्छा है। तो उसको स्वार्थ से हटके परार्थ का जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष क्या करना पड़ेगा कि आपको संघर्ष का अर्थ ये नहीं है कि लड़ाई करो, झगड़े करो, विवाद करो, लोगों की हिंसा करो, लोगों के प्रति नेगेटिव थिंकिंग रखो, मार काट करो। हम उस संघर्ष की बात नहीं कर रहे हैं। हम संघर्ष की बात ये है कि अपनी भूमिका में रहते 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 लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए आप एफर्ट्स करो। अगर संघर्ष को दूसरा रूप दे दूं तो सम्यक एफर्ट्स का नाम संघर्ष है, स्ट्रगल है। स्ट्रगल इन राइट डायरेक्शन, इन द राइट पाथ टू अचीव योर ओन गोल विदाउट डिस्ट्रॉइंग एनी अदर थिंग। इससे जुड़ता हुआ एक उदाहरण बताना चाहता हूँ कि एक गुरुजी ने अपने शिष्यों को कहा कि मैंने ब्लैक बोर्ड पे एक लकीर खींची है, तो आप लोग उस लकीर को जो है वह बड़ा करो। उनको उपदेश देना चाहते थे। तो एक जो बच्चा आया उसने क्या किया कि उस जो लकीर को जो है वो मिटाया तो कहा गुरुजी ये लकीर जो है छोटी हो गई। उसको कहा इस लकीर को छोटा करो, बड़ा नहीं छोटा करो। तो एक विद्यार्थी आया, दोनों किनारों से मिटाया तो वह छोटी हो गई। एक जो है दूसरा अच्छा स्टूडेंट आया, उसने उस लकीर के नीचे दूसरी लकीर, बड़ी लकीर, लंबी लकीर खींच ली। कहा गुरुजी आपकी लकीर जो खींची हुई है छोटी हो गई। तो देखिए पहले वाले ने क्या कहा, लकीर को मिटाया, यानी दूसरे को मिटा करके, दूसरे को गिरा करके जो कार्य किया जाता है वो गलत दिशा का संघर्ष है। दूसरे स्टूडेंट ने सही संघर्ष किया कि उसने ये कहा कि आप स्वयं बड़े बन जाओ, ताकि कि वह ऑटोमेटिकली छोटा लगने लग जाएगा। उसको छोटा समझना नहीं है, लेकिन कंपैरिजन की दृष्टि से वह ऑटोमेटिकली छोटा लगने लग जाएगा। लेकिन संघर्षमय जीवन में कभी भी प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रतिस्पर्धा बहुत घातक होती है। प्रतिस्पर्धा के रिजल्ट अच्छे नहीं बनते हैं। प्रतिस्पर्धा करने से कई बार अगर हम उस रिजल्ट पर नहीं पहुंच जाते हैं तो अपने आप के अंदर जो है हम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स समझते हैं, यानी हम अपने आप को गिरावट वाला समझते हैं, हम अपने को बहुत छोटा समझने लगते हैं। हमारे भीतर निरुत्साह और अनुत्साह और निराशा के भाव आ जाते हैं। इसीलिए जो है वो भाव आने के कारण हम जो है वह तरक्की नहीं कर सकते। किसी व्यक्ति को उन्नति करनी है तो उन्नति करने के लिए उसके अंदर उत्साह के भाव आना चाहिए, इंटरेस्ट का भाव आना चाहिए। जब व्यक्ति में इंटरेस्ट आता है तो उसके जो है हार्मोन्स जो है सीरोटोनिन वगैरह ऐसे हार्मोन जो है भीतर ब्लड के अंदर आते हैं, ऐसे डेवलप होते हैं कि जो उत्साह बढ़ाते हैं। और उसी तरीके से व्यक्ति जब इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करता है तो निरुत्साहित होने वाले जो है हार्मोन्स पैदा हो जाते हैं। तो व्यक्ति वह एक जो है एलूफ हो जाता है, अकेला अकेला महसूस करता है और अपनी प्रस्तुति ढंग से नहीं कर पाता है। अपने आप को जो है नर्वस फील करता है, अपने आप में जोश की कमी आ जाती है। तो हमारे जीवन में उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। देखिए जिस व्यक्ति को इंटरेस्ट होगा
वह व्यक्ति रात में दिन में उसकी तरफ भागेगा। तो हमें इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए, और इंटरेस्ट भी सबसे पहले इंटरेस्ट डेवलप करो, उत्साह डेवलप करो, तो आप उसका प्रयोजन देखो कि क्या उसका प्रयोजन जो है वह लोगों के जो नुकसान के लिए तो नहीं है। इसलिए कहा गया है यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम नाचरणीयम नाचरणीयम। आप बिल्कुल परफेक्ट सत्य बोल रहे हो, लेकिन ऐसा कड़वा सत्य है कि यह किसी की जान ले सकता है, किसी को फांसी चढ़ा सकता है। तो नीति शास्त्र कहते हैं कि ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए, मौन रहना चाहिए। कहने का अर्थ ये कि तटस्थता एक ऐसा, मध्यस्थता तटस्थता एक हमारा ऐसा गुण है, हमको लगे कि यहाँ बोलने से किसी का हित कुचला जा सकता है, किसी व्यक्ति का कुठाराघात हो सकता है, किसी व्यक्ति को चोट पहुँच सकती है, तो ऐसे न तो शब्दों का प्रयोग करो, उस वक्त में आप मौन रहो, मध्यस्थ रहो। तो ये इसका अर्थ ये नहीं है कि एक अपराधी व्यक्ति है, हिंसा करता है, चोर है, लुटेरा है, समाज के अंदर मिलावट इत्यादि कई घृणित कार्य करता है, तो उसका तो जो है खुलकर के विरोध करना ही चाहिए, क्योंकि वो विरोध जो है हम समाज कल्याण के लिए कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति अगर डेवलप होता रहा, एक को देख के दूसरा होगा, दूसरे को देख करके तीसरा होगा, और हमारे समाज के अंदर जंगल राज्य खड़ा हो जाएगा, अपराधी खड़े हो जाएंगे। हमें अपराधियों को खड़ा नहीं करना है, हमें सज्जनों को खड़ा करना है, अच्छे व्यक्तियों को खड़ा करना है। आज देखिए पूरे कॉस्मोस में क्या हो रहा है। पूरे कॉस्मोस में लोग नेगेटिव सोचते इतनी नेगेटिव एनर्जी आ गई है कि आप मेडिटेशन करने के लिए बैठो, आप सांस लेने के लिए बैठो, आप सोचने के लिए बैठो, तो सकारात्मक भाव आते ही नहीं है। क्योंकि हमको जो एनर्जी मिलती है वो सारी एनर्जी कॉस्मोस से मिलती है, और कॉस्मोस विचार प्रदूषण से भरा पड़ा है। तो वही विचार प्रदूषण कॉस्मोस से हमारे दिमाग में उतरता है, हमारे दिमाग में अच्छे विचार आते ही नहीं हैं। इस कारण से आज 1 से 2, 2 से 4 मल्टीप्लाई होते होते विचारों के प्रदूषण से सब लोग प्रदूषित हो गए हैं, लोगों के विचार प्रदूषित हो गए हैं। जैसे कि जल प्रदूषित हुआ है, पृथ्वी प्रदूषित हुई है, अग्नि प्रदूषित हुआ है, वायु प्रदूषित हुई है, और आकाश प्रदूषित हुआ है, तो विचारों का भी प्रदूषण हुआ है। तो हमको संघर्ष करते रहना है सही दिशा में, अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना है, उसको सम्यक संघर्ष कहूँगा मैं। तो हम संघर्ष शब्द के साथ में सम्यक जोड़ देते हैं कि हमें कभी भी निराश नहीं होना है। आप देखिए, एक चींटी को देखिए, चींटी दाना लेकर के उसका जो घोंसला है वह दीवार के ऊपर किसी जगह पर स्विच बोर्ड के अंदर है, तो वो दाना लेकर के दीवार पर चढ़ती है, गिरती है, फिर चढ़ती है, गिरती है, फिर चढ़ती है। वो नर्वस नहीं होती। कई बार गिरते गिरते वो अपने गंतव्य स्थान पर चली जाती है। तो हमें भी जीवन में कभी भी निराश न होना, ये सम्यक संघर्ष है। महात्मा गांधी ने कहा कि कोई व्यक्ति सफल हुआ है, इसका अर्थ है कि उसके जीवन में असफलता अवश्य आई है। बिना असफलता के व्यक्ति सफल नहीं हो सकता है। सफलता के भीतर असफलता छिपी हुई है। उस असफलता का जो है कहना चाहिए कि दूर करने से हमको सफलता मिलती है। तो इसीलिए हर समस्या के साथ समाधान जुड़ा हुआ है, हर असफलता में सफलता जुड़ी होती है। खोज करने वाला बड़ा होता है, उसको उसके कारणों का निवारण करने वाला बड़ा होता है। तो हमारा संघर्षी जीवन है, ये भौतिक जगत पे भी लागू होता है, अध्यात्म जगत पे भी लागू होता है, क्योंकि हमारा सनातन सत्य है
दोनों को जानने के बाद, दोनों का समन्वय करने के बाद में, दोनों की सुनने के बाद के अंदर ही सनातन सत्य मिलता है, शाश्वत सुख मिलता है। क्योंकि हमारे सनातन सत्य का सिद्धांत है कि व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। निश्चय शुद्धि का अर्थ हो गया कि शाश्वत सुख की प्राप्ति करनी। तो शाश्वत सुख ये है कि आपका जो ये लेना देना है, आपका हिसाब किताब क्लियर कर लो, आप शाश्वत सुख को प्राप्त हो जाओगे। आपने बैंक से लोन लिया है तो उस लोन का रीपेमेंट कर दो, आप साहूकार हो जाओगे। और आपने लोन का रीपेमेंट नहीं किया और बड़ा लोन लिया है तो जो मॉर्टगेज की हुई प्रॉपर्टी, आपका मकान है, आपकी फैक्ट्री है, आपका प्लॉट है, वो बैंक वाले सीज कर लेंगे, बैंक वाले ऑक्शन कर सकते हैं, क्योंकि आपका उसके अंदर एग्रीमेंट या MOU किया हुआ होता है। तो साहूकार बनने के लिए जो है आप रीपेमेंट कर दो। तो जो ये शाश्वत सुख को प्राप्त करना है तो आपका जितना भी जो है व्यवहार जगत, यानी 84 लाख जीवा योनियों से जो कुछ भी किसी को आपने दुख पहुंचाया है, किसी को कष्ट पहुंचाता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उसका प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान करो और शुद्ध हो जाओ। और जब हर प्राणी से आपको NOC मिल जाएगी, एक भी प्राणी की NOC बाकी नहीं रहेगी, तो आप शाश्वत सुख को प्राप्त हो जाओगे, आप मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे, आप साल्वेशन, इमांसिपेशन, फ्री फ्रॉम दी ऑल बॉन्डेज हो जाओगे। वही हमारा शाश्वत सुख है और वो सनातन सत्य प्राप्त करने के बाद ही मिलता है, पहले नहीं मिलता है। और सनातन सत्य को प्राप्त करने के लिए कुदरत की रचना और कुदरत के कानून को मानना पड़ेगा, क्योंकि जितना हिसाब है उस सब का क्रिएटर, ऑपरेटर, डेस्ट्रॉय, हर प्राणी की जन्म पत्री है वो कुदरत के पास है। और कुदरत अपनी रचना और अपने कानून से चलती है, यानी आपको हर सूरत के अंदर कंपल्सरीली आपको कुदरत को समर्पित होना पड़ेगा। क्योंकि संजोग कौन जुटाती है? संजोग कुदरत जुटाती है। आपको अगर सुख मिलना है, सुख देने वाला बेटे के रूप में आपका जन्म ले लेगा, बेटी के रूप में जन्म लेगा, आपकी सेवा करेगा, आपको टाइम से भोजन देगा, आपके कपड़ों की सफाई करेगा, आपके शरीर की मालिश करेगा और आपको चित्त पहुँचे, आपकी जो भी आवश्यकता होगी वह आपकी जो है वृद्धावस्था के अंदर पूर्ति रहेगा। एक श्रवण कुमार बन करके वह आपकी सेवा करेगा, क्योंकि आपका उसके साथ में अच्छा हिसाब है। अब दूसरा देखिए कि जो पुत्र की बात करें तो किसी से आपका जो हिसाब है वह जो है वो देने का हिसाब होता है, लेने का हिसाब होता है। तो वह पुत्र जो है पुत्र के रूप में जन्म लेगा, आपकी प्रॉपर्टी को हड़प करेगा, आपको गालियाँ देगा, आपको दोषी बताएगा और आपके प्रति नकारात्मक भाव रखेगा, आपको लाइक नहीं करेगा। बेटे तो दोनों हैं, लेकिन एक बेटा सेवा करता है, दूसरा बेटा दुख देता है। तो ये तो अपना अपना हिसाब है। तो इसीलिए क्या है कि हमें संघर्ष कैसा करना है, हमको संघर्ष कुछ सूत्रों के साथ करना है। मैं आपको 5 सूत्र देता हूँ जो कि संघर्ष करने में हमारे लिए मील के पत्थर साबित होंगे। वो हमारा ब्लूप्रिंट होगा, वो हमें सफलता पाने में सहयोगी बनेगा। बहुत अच्छे व्यवहारिक सूत्र मैं आपको देता हूँ। पहला सूत्र है कि जगत निर्दोष। आप जीवन में संघर्ष करते करते एक ही भावना रखो कि ये संपूर्ण सृष्टि निर्दोष है। 84 लाख जीवा योनियां निर्दोष है, कोई दोषी नहीं है। दोष मेरे कर्मों का है। उस कर्मों की वजह से जो है मुझे कोई भी व्यक्ति मेरे से हिसाब नक्की करने आया है, वो निमित्त बन के आया, उसको कुदरत ने भेजा है और
वह मेरा हितैषी है, मैं उसको प्रणाम करता हूँ कि मुझे एनओसी दे रहा है, मुझे मुक्ति में जो है वो ले जाने में सहयोगी बन रहा है। तो इसलिए दुनिया को निर्दोष मानो, किसी को भी दोषित मत मानो। दूसरा है टकराव टालिए। इस जगत में किसी से भी टकराव मोल मत लो, क्योंकि टकराव के परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। जहाँ जहाँ टकराव होता है वहाँ पे घर बर्बाद होता है, प्रेम टूटता है, भाईचारा टूटता है, एक दूसरे से बोलना बंद हो जाता है, तू मैं होती है। टकराव जहाँ जहाँ पे है 100% नुकसान ही होता है। तो जो व्यक्ति जो है सम्यक संघर्ष करने वाला होता है, वह व्यक्ति कभी भी टकराव के रास्ते नहीं जाता। जो ही टकराव खड़ा हुआ, जो ही उसने कहा भाई साहब सॉरी, क्षमा याचना और मिच्छामि दुक्कडम, मेरे से गलती हो गई, मुझे प्रमादवश गलती हो गई, अनजाने में गलती हुई, असावधानी पूर्वक गलती हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग से गलती हुई, मुझे क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। तो वो क्या करता है, प्रतिक्रमण करता है, पश्चाताप करता है, तो वह उसकी गलती धुल जाती है। सामने वाला कहता है कि भाई ये तो अपनी गलती स्वीकार कर रहा है, बड़ी हम्बली कर रहा है, मेरे जैसा इंसान है, पत्थर नहीं है तो मैं पत्थर क्यों बनूं। वो कहता भाई साहब कोई बात नहीं, हो गया, हो जाता है, क्षमा कर देता है। टकराव टालिए, एडजस्ट एवरीवेयर। हम इस दुनिया में नदी नाव की तरह है। तुलसीदास जी ने क्या कहा गया है, तुलसी इस संसार में भांत भांत के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। हम जितने लोग भी आपस में मिलते हैं, पारिवारिक गण या हम जहाँ काम करते हैं, हम सफ़र करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, जो जो हमें पुराने नए लोग मिलते हैं, रिलेटिव मिलते हैं, वो नदी और नाव की तरह है। कि नाव होता है, उसका काम क्या है कि जो है वो पैसेंजर को इस किनारे से उस किनारे पार लगाना। फिर नया पैसेंजर आया, उसका काम मात्र ड्यूटी करना होता है, किसी से लगाव अटैचमेंट नहीं करना होता है। तो इसीलिए चाहे आपका परिवार के सदस्य हो, चाहे आपके अपरिचित हो, सब नदी नाव की तरह है। तो हमें एडजस्ट करके चलना चाहिए। एडजस्ट का अर्थ क्या है, सर्दी है, गर्मी है, थोड़ा है, ज़्यादा है, मनोनुकूल है, मनोनुकूल नहीं है, तिरस्कार है, मान है, सम्मान है, थोड़ा मिला, ज़्यादा मिला, मीठा मिला, खारा मिला, ठंडा मिला, गर्म मिला, हर परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट कर लेना चाहिए। एडजस्ट करने वाला आदमी सुखी रहता है, संतोषी रहता है, क्योंकि किसी भी एक स्टैंडर्ड जो है उसका कोई माप तोल नहीं होता है। व्यक्ति 100 रुपये में भी पेट भर सकता है और 5-5 हज़ार रुपये की भी थाली आती है। तो क्या मापदंड है, ये है कि भोजन हितकर होना चाहिए। कपड़ा जो है वह 100 रुपये मीटर का भी और 1000 रुपये मीटर का भी है, तो वो तो सारा क्या है, ग्लेविशनेस है। वो तो अपनों को बड़ा बताने के लिए व्यक्ति महंगी महंगी बातें करता है, महंगे मोबाइल लाता है, महंगे गाड़ियाँ लाता है, खर्चा करता है, वो दिखावा है, वो प्रदर्शन है। लेकिन सादगी से व्यक्ति अपने जीवन को जो है अच्छा बना सकता है। और जितना भी पैसा है व्यक्ति का, जो कि पुण्योदय से उसको अधिक मिला है, उसको सम्यक संघर्ष का मतलब है उसकी मंजिल क्या है, वो मंजिल जो है वो परोपकार की मंजिल है। अल्टीमेटली बड़ा कौन होता है जीवन के अंदर, जो व्यक्ति समाज को कंट्रीब्यूट करता है। पर्सन हु कंट्रीब्यूट्स टू द सोसाइटी। सोसाइटी का देश भी एक सोसाइटी है, विश्व भी एक सोसाइटी है, परिवार भी एक सोसाइटी है। तो द पर्सन हु कंट्रीब्यूट्स टू द सोसाइटी इज ऑलवेज रिमेंबर्ड। That is a matter of the sacrifice, and that he does without the attachment and for the betterment of his persons of the society.
तो उसको समाज उसी को मान्य करता है जो समाज के लिए कुछ काम करता है। मैं व्यक्तिगत रूप से लाखों रुपए कमाता हूँ, मेरे परिवार के लोगों के लिए, बेटे पोते पोतियों को जो है लाखों रुपए करोड़ों रुपए देता हूँ, उनको बिल्डिंग देता हूँ, तो ये तो मेरा व्यक्तिगत अकाउंट हो गया। लेकिन समाज को अगर हमने 1 लाख रुपया भी लूले लंगड़े अपाहिज मूक बधिर और जो है आपके जो है वो अनाथ और वृद्ध और विधवाएं, उनके लिए कंट्रीब्यूट किया जाता है, शिक्षा जगत में कंट्रीब्यूट किया जाता है, चिकित्सा जगत में कंट्रीब्यूट किया जाता है, रहन बसेरा में कंट्रीब्यूट करा जाता है, यानी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा इन मूलभूत जो है सुविधाओं के ऊपर हम समाज के लोगों के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। दैट इज़ काउंटेबल और वही सम्यक संघर्ष कहलाता है। वो हमें अधिक से अधिक परोपकार करने का लक्ष्य बनाना चाहिए। अभी मैंने पढ़ा था, मैं उन महानुभाव का नाम भूल रहा हूँ, वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से वो सेलम साइड के जो है तमिलनाडु के व्यक्ति है, बहुत सीधे साधे, केवल बुशर्ट और तैमल पहनते हैं, उनका कई कई देशों में अरबों खरबों का व्यापार है। तो उन्होंने घोषणा कर दी कि वह सारा व्यापार है कोरोना से प्रभावित होकर के मेरे देश में आना चाहिए, और जो उनका गांव है उसके अंदर बड़े बड़े कॉलेज हॉस्पिटल और जो बड़े बड़े माइक्रोसॉफ्ट के जो है वो बनने चालू हो गए। और वह व्यक्ति केवल साइकिल के ऊपर भ्रमण करने में, जबकि वो 5 स्टार होटल और खुद के प्लेन के चार्टर प्लेन खुद के प्लेन में यात्रा कर सकता है, इतनी अरबों खरबों की संपत्ति है, लेकिन वो उसका उपयोग किससे कर रहा है? वो जनहितार्थ लोक हितार्थ अपने भाइयों के लिए, अभावग्रस्त लोगों के लिए कर रहा है, समाज के लिए कर रहा है। तो ऐसे लोगों का जीवन धन्य है। और ऐसे लोग जो सम्यक संघर्ष करते हैं जीवन भर, वही सच्चा संघर्ष है। अपनी जेबें भरने, अपने घर को भरने के लिए, अपनी तिजोरियों भरने के लिए किया गया संघर्ष वो कोई मायने नहीं रखता है। आप बड़े नेता बन गए लेकिन अपने घर भरते रहो, लोगों की परवाह नहीं करो। आप तो अपने मन मियाँ मिट्टू बनते रहो कि मैं तो बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मैं बहुत बड़ा वक्ता हूँ, लेकिन लोग लाइक नहीं करते हैं। आप कोई ऐसा काम, ऐसा ज्ञान, ऐसी चीज़ लोगों के लिए नहीं देते हो जो लोक कल्याणकारी है, तो वह असम्यक संघर्ष है। तो जीवन के अंदर हमें सम्यक संघर्ष करना चाहिए। मैं बिल गेट्स का आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि उसकी बायोग्राफी को मैंने पढ़ा, तो उसने जो है जीवन में लक्ष्य बनाया कि मैं मेरा सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग रखूँगा। तो ईश्वर की कृपा से वो विश्व का नंबर 1 धनाढ्य है। तो उनकी जो जितनी भी संपत्ति अर्जित होती है, मुनाफा आता है, उसका 98-99% वो जो है लोक कल्याण में लगाते हैं। और अभी तो ये बताया जा रहा है कि उन्होंने जो है सब वो अपना जो है एमडी का पद भी छोड़ दिया है, और उन संस्थाओं के अंदर किस तरीके से उस पैसे का सदुपयोग हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिले, लोक कल्याण हो, जगत कल्याण हो, परोपकार हो, उसी में ही सारा समय लगा रहे हैं। ये सम्यक संघर्ष है, ये स्ट्रगल इज लाइफ है, ये सही दिशा में किया गया कार्य है। तो जो व्यक्ति सही दिशा में स्ट्रगल करता है उसी को ही हम सम्यक संघर्ष कहते हैं, और वह किया जाना चाहिए। अब देखिए कि संघर्षी जीवन है, इसका अध्यात्म पक्ष देखें तो वह भी यही है कि हमें अपने अस्तित्व की पहचान करनी चाहिए। ये सबसे बड़ा संघर्ष है जीवन का। हमको अपने आप को 3 प्रश्न करने चाहिए कि मुझे मानव जीवन, दुर्लभ जीवन मिला है तो किस लिए मिला है? वो इसलिए मिला है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। यह मैं जन्म जन्मांतर से पूछता आया हूँ। तो इस जन्म में मुझे इस चीज़ का उत्तर पाना है, उसकी खोज करना है, उसके तक पहुँचना है, उसके तक संघर्ष करना है, वह सम्यक संघर्ष कहलाएगा।
तो हम कहना चाहेंगे कि भौतिक जगत हो चाहे आध्यात्मिक जगत हो, उसमें सही दिशा में किया गया संघर्ष है वो अच्छा संघर्ष है, उसी को ही स्ट्रगल इज लाइफ, संघर्ष ही जीवन कहा गया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, भातृत्व भाव मिले, भाईचारा मिले, सबके प्रति मंगल भावना शुभ।